भाई फिलहाल मैं उचाना के अंदर मौजूद हूँ और हरियाणा की विधानसभा सीट है उचाना और सबसे चर्चित ये विधानसभा सीट रहने वाली है क्योंकि अभी जो पीछे चुनाव गया था 2019 में दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री फिलहाल हरियाणा सरकार में जेजेपी पार्टी से वो यहाँ से चुनाव लड़ा था और जीता था। अब उसको टक्कर देने के लिए डॉक्टर सिक्किम आ गई है। फिलहाल मैं उचाना में मौजूद हूँ। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप दुष्यंत के खिलाफ चुनाव लड़ोगे? ना जी, मैं दुष्यंत के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ूंगी? अच्छा, ना मैं दुष्यंत के खिलाफ लड़ती, ना मैं वीरेंद्र के खिलाफ इलेक्शन लड़ती। अच्छा, यदि मैंने लड़ना पड़ेगा तो सामाजिक मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ूंगी, शिक्षा के लिए लड़ूंगी, रोजगार के लिए लड़ूंगी। महिलाओं का अपने 62 लड़कियों का यहाँ लगातार शोषण हो रहा है, उनकी आवाज बढ़ने के लिए लड़ूंगी, महिला शक्ति की आवाज बढ़ने के लिए लड़ूंगी। मैं किसी के साथ लड़ने के लिए मैदान में नहीं आऊंगी। मैं लड़ने आऊंगी तो मुद्दों के लिए लड़ने आऊंगी और समाज हित के लिए आऊंगी। अच्छा। और अभी ये क्लियर नहीं है कि मैं आऊंगी कि ना आऊंगी, क्योंकि वो हालात पे डिपेंड है। यदि हम वैसे ही किसी फील्ड की पूरी तरह तैयारी ना हो और हम आ जाते हैं तो उसका हमारे समाज को भी नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। तो मैं किसी भी हालत में बीजेपी को फायदा नहीं करूंगी। इसके लिए मुझे लंबा इंतजार करना पड़े या मुझे एक सोशल वर्कर के रूप में काम करना पड़े तो वो मैं बेस्ट मानूंगी, ना कि ये कि भाई मैं बीजेपी को फायदा करूं। जिस टाइम 2019 में चुनाव था, दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ यहाँ से वोट लिए थे और जिताया था, किसानों ने, सारे लोगों ने जिताया था और बाद में बीजेपी में चला गया। अब उससे किस बात की नाराजगी है? नहीं, एक बात बताओ, मैं उसके हल्का अध्यक्ष थे और उसके इलेक्शन को पूरी तरह कंपेयर कराया कर दी मैं। आप मेरी सोशल मीडिया भी देख सकते हो। मतलब ये मान का चलो कि बिल्कुल कंधा तक कंधा मिला के हम लड़े यहाँ और उसको इलेक्शन जिताने में, फाइट करने में हमारा बराबर का सहयोग था। मतलब आपने साथ दिया है दुष्यंत चौटाला? बिल्कुल दिया जी, क्योंकि मैं लगातार राजनीतिक परिवार से मैं नहीं कह सकती पर राजनीतिक पार्टी से थे। पहले मैं इनेलो में थी, फिर इनेलो के जब 2 पार्ट हुए तो मैं जेजेपी के साथ आई और जिस टाइम मैंने इस्तीफा दिया मैं हल्का अध्यक्ष थी यहाँ उचाना की, ऑन द स्पॉट सरकार की। जिस टाइम बीजेपी में गया, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे तो लोगों ने फिर जैसे बीजेपी में गया तो यहाँ आया तो उसने पूछा भाई क्या करना है, तो हमने एक ही बात कहा था, चाहे हम बाहर बैठ जाएंगे पर आपने बीजेपी के साथ नहीं जाना। फिर हमने पता चला कि बीजेपी के साथ तो नहीं, जेजेपी ने आपको पद नहीं दिया, उससे आप नाराज हो गए? मैं हल्का अध्यक्ष थी उस टाइम में, पद क्या देंगे? पैसे कमाने की बात वही थी कि बीजे मैं उड़पड़ी रहूं तो कि मैं लेमर हूं। जब एक बात बताओ, मैंने इंतजार ही नहीं किया। उसके बाद बीजेपी में जाने के बाद मेरा मन उतर गया। मन क्यों उतर गया? क्योंकि लोगों ने सवाल करना, पूछना शुरू कर दिया, भाई जे फिर वोटे देने थे, फिर वीरेंद्र ने दे देंगे, जे वोटे देने थे बीजेपी ने दे देंगे, तो इंडायरेक्ट हो गया नहीं मामला। भाई फायदा क्या होया? फिर दूसरी के बात हुई काम की। ये नु कहते भाई हम काम करवावांगे, लोगों के सत्ता में आवांगे तो भाई सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जरूरी है, हमने उड़ा भी सब्र करया। पर बात के बनी उनती आपने तो जोड़े भरने शुरू कर दिए, आम लोगों के काम करने बंद कर दिए। जे कोई बात कंदे तो छोटी सी बात एक के बाद लेकर आंदे, अपना थोड़ा सा हिस्सा है, अपना थोड़ा सा हिस्सा है, उनका जोड़ा तो पूरा भरया जावा है और समाज के लिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा हिस्सा है। तो लोग जिन पर हमने वोट लेके देनी, मैं तो कुर्ते मारे खिंचा, मारा हो गया जीना आराम। रही खुई कसर जी पिपली कांड हुआ। पिपली कांड पे इस परिवार का कोई भी एक मतलब नु कह एक छोटा सा भी बयान नहीं आया। जो हमने अंदर खाता बात करी पार्टी तय बोले आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो पार्टी का हिस्सा है। तो भाई तू पार्टी का हिस्सा हो गया, हम पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम सरकार का हिस्सा नहीं है। काम मारे बनते नहीं, समाज के काम मारे बनते नहीं, तो फिर हम पार्टी का हिस्सा बनने तो बढ़िया है कि हम हमारे समाज का हिस्सा बन जा। तो वो दिन था जी, मैंने तो इस्तीफा देकर ना 2020 में अपने जो ये सड़क की ये सड़कें लिख ली अपना भाग्य में, सत्ता के गलियारे छोड़ दिए और सड़कों को मापने का काम कर रहे हैं। और जब से आज तक किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी संगठन से कोई मतलब नहीं। संयुक्त मोर्चा हरियाणा और दिल्ली की जो कॉल होगी वो हमारे लिए आल दाल, मतलब ये ला लो भगवान का आदेश है। हम उस पर काम करांगे, जीवा भी गए मरा भी गए, इस आगे पाछा हम कुछ नहीं देखते। बाकी वही बात है कि मैं भगत सिंह को पढ़ती हूँ और भगत सिंह की विचारधाराओं से ही मैं प्रेरित हूँ। मेरा मकसद बराबरी के लिए, जो ये गैर बराबरी है, पैसे की हो, समाज की हो, जात की हो, गोत्र की हो, हम सिर्फ गैर बराबरी के खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बराबर का समाज हो, एक के पास 100 और एक के पास 1 रुपया ना हो, सबके पास बराबर पैसे हो, बराबर की व्यवस्था हो, बराबर की स्वास्थ्य सुविधा हो, बराबर का मतलब रक्षा सुविधा हो, मतलब सारी चीजें बराबर की हो। जो ये गैर बराबरी है, गैर बराबरी के लिए जो आर्थिक लड़ाई, भगत सिंह ने कहा था कि एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो कितना विकास उचाना के अंदर किया? पहली बात तो यह है जी, विकास नाम की चिड़िया हमने कड़ी नजर आई को नहीं। दूसरी बात जे इसने विकास कमा है जो उचाना के अंदर हो रहा है। हाँ, हो रहा है विकास। तहसील में तहसीलदार नहीं, तहसील में एसडीएम नहीं है, 2 लाख की आबादी है उचाना में, एक भी महिला को डॉक्टर नहीं है, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बस खड़ा करने के लिए हमारे पास बस स्टैंड नहीं है,
स्वस्थ क्या कह रहे हैं खेल स्टेडियम नहीं है, महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है, और यहाँ तक बहुत से स्कूल उचाना के बंद कर दिए गए। जो स्कूल बाकी बचे हैं वहाँ लगातार बलात्कार जैसे सरेआम सेट लड़कियों के सरेआम मतलब केस आते हैं, वो मीडिया के अंदर है। और उसके बावजूद एक बात और है कि एक शब्द भी दोनों परिवार नहीं बोलते। ये हमारे लिए और भी दुर्भाग्य की बात है। क्या जिन बेटियों की इज्जत को तार तार किया उस प्रिंसिपल ने, उन लोगों ने वोट नहीं दिए थे? और वोट क्या इसीलिए दिए थे कि उनकी बेटियों की इज्जत को तार तार करेगा। भगवान हम मानते हैं माँ बाप के बाद गुरु को, गुरु को कहते हैं कि भगवान से भी पहले दर्जा गुरु का है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलवाया। पर हमारे तो गुरु भी आपने देख लिए जिसे हैं। तो उचाना का तो ऐसा काम कर दिया कि सारी बेटियां ना घर बिठाओ, रोटी पानी पियाओ, बनवाओ और घर तक सीमित रहो। यानी जो 21वीं सदी जहाँ महिलाएं हर फील्ड में अपने आप को साबित कर रही है, उचाना के अंदर हमारे रास्ते बंद करने का काम कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि जो हमारी आदरणीय दादी जी है प्रेमलता, पूर्व जो मंत्री यहाँ से एमएलए रही है, उनका एक शब्द नहीं आया, पर बार बार 24 के लिए सखी सहेली प्रोग्राम कर रही है गांव भाई उन सखी सहेलियों की जो बेटियां उनकी इज्जत तार तार हो, इसके लिए आपने 2 शब्द नहीं बोले। और आप आज भी वोट मांग रहे हो और उचाना के लोग उन लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उन लोगों से लोगों को दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो ये हमारे लिए और भी दुर्भाग्य की बात है। क्या हमारी बेटियों की इज्जत उनकी बेटियों के बराबर नहीं है? यानी ये गैर बराबरी है। इसी गैर बराबरी की लड़ाई है। राजनीति में जाना या इलेक्शन लड़ना एक अलग वे है, पर मुद्दों के साथ एक विचारधारा के साथ लड़ना वो अलग बात है। मैं सिर्फ विचारधारा के लिए लड़ रही हूँ, उसके लिए मुझे राजनीति में जाना पड़ेगा या बाहर खड़ा होकर करना पड़ेगा कुछ, वो वक्त बताएगा। यानी पर मैं विचारधारा नहीं छोड़ूंगी। मेरी लड़ाई विचारधारा की है, इलेक्शन की लड़ाई नहीं। और रही बात दुष्यंत और वीरेंद्र, यहाँ से खत्म है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ एक नॉर्मल चेहरा जो इनको मतलब जो मुद्दों की बात करेगा वो यहाँ से जीतेगा। और यहाँ पार्टियों का कोई बेस उचाना के अंदर रहा नहीं, क्योंकि पार्टियों को और चेहरों को वोट दे दे के ये परिवार थक चुका है। उचाना परिवार, उचाना को ये बात समझ में आ गई है कि भाई चेहरों को ही वोट देना है, पार्टियों को नहीं। जहाँ तक मैं इस उचाना की नब्ज को टटोल पाई। बिल्कुल, हम लगातार जब भी उचाना आते हैं आपसे संपर्क करते हैं, आप लगातार धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? नहीं, हम तो जब भी आते हैं आप धरने पे बैठे मिलते हो। ये हमारी मजबूरी है। हमने 2 बागड़े बिल्ले पाल रखे हैं, जो मतलब विकास का नाम पर डंडोरा तो पिटते हैं, पर करते कुछ को नहीं। आप लोगों ने मैंने बता दिया भाई क्या चीजा की असुविधा है, इन्हीं चीजा के लिए हम लगातार धरने पे बैठे हैं। एक बात बताओ, डाकल माइनर से हम पानी मांगा 25-26 गामा ने पानी से, जो हमारी जमीन है उसमें 2 दाने फालतू हो जाएंगे, पर ये देना ही नहीं चाहते। जबकि सरसा के अंदर क्या कह रहे हैं बहुत सा पानी जो यहाँ से इसको फल्ड का एरिया दिखाएगा नरसरसा में पानी लेके। तो हम करा के हमारे पास मतलब लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, या तो लटका जोर या पीसा का जोर, ना तो जी पीसा का जोर, तो लटका जोर भी को नहीं। हम तो लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक बोलने का और आंदोलन करने का एक अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार, जो हम ये कह सकें कि भाई हमने आजादी के बाद मिला, वो हम इस्तेमाल करने लग रहे हैं। वोट का इस्तेमाल अभी तक करना नहीं आया। हो सकता है छोटू राम की तरह की बार वोट का इस्तेमाल हम सही कर पावा। तो ये चीजें हमने फिर करने की जरूरत नहीं। ये जो सारे मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, चाहे मैं इस सरकार में हो, चाहे अगली में हो, और चाहे उससे भी अगली में हो, हम लगातार इस धरने को चलाते रहेंगे। क्योंकि आज कल 12 तारीख थी, पूरे 11 महीने होकर 12वां महीना लग गया जी। मतलब 1 साल एक साल ही हो गया जी, 13 महीने हुए लड़े हैं। यानी या मान का चलो आप 2020 तक लेकर आज 2023 का लास्ट आ गया, हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। अच्छा, आप लगातार लोगों में जान दे रहे हो, कितनी उम्मीद है आप आने वाले टाइम में आता है एमएलए बन जाओगे? देखो, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकती जी, क्योंकि नहीं भी आप लोगों में जाते हो, उम्मीद का तो पता लग जाता है, लोगों का विचारों का पता क्या जी, लोग है ना, लोगों के आज विचार कुछ हैं, आपके सामने विचार कुछ होते हैं, मेरे सामने विचार कुछ होते हैं। जब बड़ी पार्टियां आती है, जब विचार कुछ होते हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारा कुछ वोटर बिकाऊ भी होता है, कुछ वोटर ऐसा भी होता है जो टाइम के अनुसार तब्दील होता है। और हमारा तो एक काम कर रखा है, दुष्यंत वीरेंद्र न गड़ बकर, वीरेंद्र दुष्यंत न बकर, तीसरा चेहरा न उभरने कुंदन दे। हाँ, समाज को ये बात जरूर सोची है कि जब भी मैं समाज के अंदर जाती हूँ तो समाज के लोग ये जरूर कहते हैं कि जी हम अब की बार आपको मैदान में देखना चाहते हैं। इब मैं अच्छी तरह देखना चाहते हैं, अब मैं बिलोना चाहते हैं, वो मालिक ने मेरा, उसका हमने नहीं मेरा। हाँ, पर इस बात का जरूर है कि बिना धरातल को मजबूत किए हम मैदान में नहीं आएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कोशिश है 100% 2024 में तो आओगे आप। निर्दलीय हो या किसी पार्टी से? नहीं, मेरा पार्टियों से कोई विश्वास नहीं, क्योंकि पार्टियों की एक विचारधारा होती है, वहाँ हम समाज का काम नहीं कर पाते। निर्दलीय है तो हम उसके साथ जा सकते हैं जहाँ हम समाज का कुछ काम कर सके। और निजी स्वार्थ के लिए मैं कभी राजनीति में ना आई, ना आऊंगी, और ना ही निजी स्वार्थ के लिए कोई काम करूंगी, क्योंकि अब की बार 2024 में ये सीट उचाना की सबसे चर्चित होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं जी। बाकी अब की बार नहीं, एक ऐसा सूरज निकालने की कोशिश करेंगे हम उचाना से, जिसका आगाज आने वाले कुछ सालों में पूरे हरियाणा की राजनीति को बदलने का काम करेगा। इस चीज के ऊपर मैं जरूर काम कर रही हूँ। भी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरा पार्टियों का एक डर है, मैं कोई नालों में कूद गया, कोई जेजेपी में कूद गया, कोई बीजेपी में कूद गया, दूर क्यों जाओ, आदरणीय मेरे दादाजी सारी बिलोनिया में मुंह मार लिया। पश्चिम जींद में देखा होगा आपने, मेरी आवाज सुनो थोड़े सा इस फिर किसी ने थपथपा दी होगी पीठ, बैठा रो एडे इतने बीजेपी तय दुआ मांगे, फिर चुप हो गया। इसने कांग्रेस में फिट अपने पुर्जे फिट कर लिए थे। तो एडे तो बुरा हाल है जी। एडे तो दो परिवार ने मतलब यह सीट नू नहीं कह करे अक भाई दादा लाई है, रिजर्व कर रखी है नु कह सीट चाहे तो देवीलाल परिवार और चाहे छोटू राम परिवार। तीसरा आदमी तो एडे देखने नहीं दंदे, जो मारा वर्गे मान लो एडे बोल रहा है नहीं तो सीधा ब्लेम लगा कि ये राजनीति करे। भाई जो परमानेंट राजनीति करने लग रहे हैं उनकी तरह का थरके करया, और जो हम करने लग रहे हैं तारा भरने कदे वोट मांगना हुआ जब ना दियो, कम से कम जो अपनी मुद्दों की लड़ाई है वह तो लड़ना सीखो आप। पर हमारे लोगों ने बेरा नहीं किए, समझ में नहीं आते, आधे उसका पुंजड़ का बंद रहे, आधे उसका पुंजड़ का बंद रहे। पर इनका एक बात जरूर कहूँ, नुबला जी आप मैदान में आ जाओ, और नुबला इतना हम काम कटवा लिया, काम के लिखड़ेगा इन पे कुछ नहीं काम लिखड़ना है। पर नु है जी हमारा जो आम समाज है नहीं, वो बोला समाज है, और वो नु सोचा जनू कुछ न कुछ लिखड़े आवा है, लिखड़ने कुछ है ही नहीं। वो तो आप लोगों ने पता रहा, हमने भी बेरा है कि ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है। यू देश है घोषित इमरजेंसी तक गुजर रहा है। इस देश में कुछ नहीं बचा। इसमें तो नस्ल और फसल की लड़ाई वह लोग लड़ सकें जो लगातार धरने पर लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी फिलहाल हम उचाना से सीधा आपके साथ लाइव जुड़े थे, और जितना उसके इस वीडियो ने शेयर करिए। 2024 में चुनाव है और सबसे चर्चित ये सीट रहने वाली है उचाना विधानसभा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय